नमस्कार दोस्तों, द जींद न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जींद में चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं। कोई बैठ रहा है, कोई उठ रहा है। इसके लिए अभी कोई सुनिश्चित नहीं है कि ये तो कल शाम को पता चलेगा कौन बैठ रहा है, कौन उठ रहा है। जैसा कि पीछे एक गेम भी हुआ था, दिग्विजय चौटाला जी आए थे हरीश अरोड़ा को बिठाने के लिए, वो नहीं माने। एक ताज्जुब की बात है कि एक मुख्यमंत्री आ रहा है बिठाने के लिए और उसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं बैठ रहा। ये कोई राजनीति का खेल भी हो सकता है कि किसी कैंडिडेट को कैसे मात करना और किसको जितवाना, एक राजनीति होती है। इसके लिए आज हम एक नए कैंडिडेट जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, सब कुछ हैं और शहर की शान भी हैं, उनसे बात करवाते हैं आपकी। नमस्कार मैम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी नमस्कार मैम, पहले तो आप अपना परिचय दिए हमारे चैनल के सदस्यों को। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपनी जींद की जनता को नमस्कार देना चाहूँगी और अपनी कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे मौका दिया। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे चाचा जी राजू लखीना जी काफ़ी समय से राजनीति और सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। अब नगर परिषद के महिला उम्मीदवार के रूप में उन्होंने मुझे चुना है कि मैं जींद की सेवा करूं और समाज सेवा करूं। ये तो एक सौभाग्य है कि जो नगर परिषद का चुनाव, चेयरपर्सन का चुनाव हो रहा है और पहली बार हो रहा है डायरेक्ट जनता के हाथों, और वो भी महिला के हाथ में आ रही है बात। और इस टाइम तो जैसा कि सरकार भी कह रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की तरफ सरकार आकर्षित है। उसके लिए भी आप क्या कदम उठाएंगी, आप भी बताइए। जैसा कि जींद में पहले चुनाव चेयरपर्सन ने दिखाया था, शहर को गांव बना के रख दिया, उसके प्रति आपकी क्या भावनाएं रहेंगी? देखिए, सबसे पहला कदम तो सरकार ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने महिलाओं को आगे लाने का काम किया। मैं भी, अगर मुझे जींद की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो मैं भी महिलाओं को आगे लाने का काम करूंगी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य करूंगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं CCTV लगवाऊंगी, CCTV कैमरे। बाकी जो मेरी जींद की जनता है, काफ़ी समय से उनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं जिनसे काफ़ी समय से वो जूझ रही हैं, चाहे वो सीवर की समस्या हो, बरसाती पानी की समस्या हो या हमारा पशुओं की समस्या हो, तो मैं कोशिश करूंगी कि जितनी ये समस्याएं, इन सभी समस्याओं का समाधान करूं। बाकी जींद का जो आप विकास कहना चाह रहे हैं, पिछले 5 सालों में कितना हुआ है, वो मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। हमारी जींद की जनता अपने आप स्पष्ट रूप से देख ही रही है कि कितना विकास हो रहा है। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मेरे को अगर आप अपना आशीर्वाद देते हैं तो मैं जो ये सारी समस्याएं हैं, इन सभी का समाधान करूँगी, अपने जींद का विकास का कार्य करूँगी। अगर जनता आपको आशीर्वाद देते हैं तो उसका फल आप पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव होगा? नहीं, उसका फल पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपनी जींद की जनता के लिए तन मन से काम करूंगी और जो कार्य होंगे, जो समस्याएं होंगी, उनका समाधान करूंगी। जो हमारे नगर परिषद के अंडर आएंगे, जितने भी काम, सब कार्य को अग्रसर करूंगी। जैसा कि आपने देखा होगा, पीछे आईडी के लिए भी, प्रॉपर्टी आईडी के लिए भी भ्रष्टाचार नगर परिषद में चला है, उसके ऊपर आप लगाम कसने की कोशिश करेंगे? हाँ जी, इन पिछले दिनों आपने देखा ही है, हमारे जींद में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। उनमें बीच में मीडिएटर ने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया है। मेरा पहला स्टेप ये होगा कि जब मैं पहले ही दिन, अगर मुझे जींद की जनता आशीर्वाद देगी, मैं अपने पद पे बैठूंगी, तो मैं इन दलालों को ख़त्म करने का काम करूंगी और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम करूंगी। जैसा कि जींद की जनता अब नगर परिषद कोर्ट कचहरी में हो चुकी है, काफ़ी दूर है, उसके लिए भी कुछ ऐसा ऑप्शन रखेंगे कि जींद की जनता को इतने दूर ना जाना पड़े, बीच बीच में, शहर के बीच में कुछ कार्य आप करवाएं? मैं अपने पद पे बैठकर कोशिश करूंगी कि जो मेरे पद पे बैठने के, नगर परिषद के अंदर जो जो काम आते हैं, उन सभी को सफलतापूर्वक कार्य करूं, सभी कार्य को संपन्न करूं। मैडम जी, जैसा कि जींद आपका नाम भी निशा है, इस निशा को उजाले की तरफ ले जाने का आपका क्या औचित्य है, उसके बारे में भी बताइए। हाँ, मेरा नाम निशा है भले ही, पर औचित्य ये है कि मैं अपनी जींद की जनता को उजाले की तरफ ले जाने का कार्य करूँगी। धन्यवाद मैडम आपका बहुत बहुत। हम अच्छी कामना की उम्मीद रखते हैं आपको जींद की जनता अपना आशीर्वाद दे, वोट रूप में आपका आशीर्वाद दे और उसका फल भी जींद की जनता को मिले। धन्यवाद। भाई साहब, जैसे कि आपके परिवार से आपकी पुत्रवधू ही चुनाव मैदान में उतरे, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जींद की जनता को? मैं समस्त छत्तीस बिरादरी का और समस्त कांग्रेस हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी पुत्रवधू निशा लखीना को उन्होंने यहां से उम्मीदवार घोषित किया है। मैं समस्त जींदवासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपके मुद्दे क्या होंगे जींद की जनता के बीच में जाने पर? देखिए, जो एक नगर परिषद के आम मुद्दे होते हैं, आम व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था है, चाहे वो निकासी की व्यवस्था है, क्योंकि बरसाती पानी, बरसात जब भी आती है तो गलियों में बहुत कई फुट पानी खड़ा हो जाता है
उसकी निकासी के लिए और आम आदमी के जो जीवन में समस्याएं हैं जो नगर परिषद के अंदर आती हैं, चाहे वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आईडी प्रॉपर्टी हो, उसके अधीन जो भी कार्य आएंगे हम उसको सफलतापूर्वक करने का काम करेंगे। बरसाती पानी के बारे में तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद उससे पीड़ित हैं, आपके घर में भी कितना पानी हो जाता है, इसके बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो तो देखिए सारा जींद ही पीड़ित है। आपने देखा है कि जींद को पिछले 5 वर्षों में पिछली जो नगर परिषद थी उन्होंने कितना काम किया है। लोग उनको आईना दिखाने का काम करेंगे, उन्होंने कितना झूठ पर प्रेरित काम किया है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर रखा है, उसको भी दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आम व्यक्ति को हर प्रकार का जो उसकी एक राइट है, उसका हक है, उसको दिलाने का काम करेंगे। जैसा कि पीछे 5-6 साल पहले जो चेयरपर्सन ने चार्ज संभाला था, उस टाइम उन्होंने कहा था भी अब हम बंदूक के साए से मुक्त करेंगे नगर परिषद जींद को, पर उससे भी ज़्यादा नगर परिषद जींद में बंदूकों को लहराते हुए दिखाया गया। बंदूक का साया तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं होगा। अभी पहली बार चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं, इसमें ऐसा भी कोई बंदूक के साए नहीं रहेंगे और आम व्यक्ति की पहुंच नगर परिषद के चेयरमैन तक रहेगी। और जैसा कि आपने देखा है कि अब इस टाइम पे विधायक भी उसमें हैं, दौड़ में हैं कैंडिडेट के लिए बीजेपी के, तो आप अपने आप को किस उम्मीदवार के सक्षम मानते हैं? क्योंकि विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का है, उनका राइट है अपने पार्टी के लिए काम करना, परंतु मैं अपनी तरफ से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। परंतु एक व्यक्ति अपने लिए वोट लेना बहुत आसान होता है, दूसरे को दिलाने के लिए उतना आसान नहीं है। आप किसी का वोट अपने लिए तो ले सकते हैं, दूसरे का डाइवर्ट नहीं कर सकते। मैं अपने लिए, अपनी पुत्रवधू निशा लखीना के लिए 36 बिरादरी से वोट की अपील करता हूँ। श्रीमान जी, आप अपने समुदाय से, पंजाबी समुदाय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मेरा समुदाय देखिए, अपना होम ग्राउंड मजबूत होना चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। मेरा पूरा समुदाय 100% मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरा साथ है। हालांकि विधायक जी भी मेरे समुदाय से हैं, उन्होंने भी कई लोगों से संपर्क किया है। हर व्यक्ति ने उनको यही जवाब दिया है कि जब आपकी टर्म आएगी, आपकी बारी आएगी, तो हम आपको देखेंगे। अब राजू लखीना जी जो आपके बीच में ही हैं, आपके शहर के हैं, उनको ही हम इस बार आजमाने का काम करेंगे और हमारी पुत्रवधू निशा लखीना को आने वाली 19 तारीख को एक वोट डालने का काम करेंगे। इस बात से लग रहा है कि आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आप जीत की ओर अग्रसर हैं। ये तो देखिए भगवान को पता, भगवान जी का आशीर्वाद, समझ 36 बिरादरी का आशीर्वाद, समूह पार्टी का आशीर्वाद और आप पत्रकार बंधु जो मीडिया का चौथा स्तंभ है, मीडिया, उनका आशीर्वाद सबका बना रहे तो हमारी जीत निश्चित है।